जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके साथ नजर दोष से बचने के कुछ विशेष उपाय, छोटे छोटे आप उपाय यदि करते हैं तो आप नजर दोष से बचे रहते हैं। देखिए, नजर दोष किसी को भी लग सकता है, छोटे बच्चे को, बड़ों को, आपके घर को, आपकी दुकान को, आपकी नई नवेली दुल्हन को, किसी को भी नजर दोष लग सकता है। देखिए, होता क्या है, नजर दोष कोई अलग से कोई आदमी इसमें कुछ करता नहीं है, सिर्फ एनर्जी का फेर होता है। ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा अधिक तीव्र होगी वो सामने वाले को दबाने का प्रयास करेगा। तो अब देखिए, जिसकी ऊर्जा जितनी सकारात्मक होती है उसको नजर दोष नहीं लगता है, और जो जैसे कि चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उन्हें नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, हमारे बाल स्वरूप होते हैं, गोदी के बच्चे होते हैं, उनको अक्सर नजर दोष लग जाता है, क्योंकि उनका जो एनर्जी होता है उतना हार्ड नहीं होता है, वो बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए कोई अधिक ऊर्जावान यानी कि उनकी ऊर्जा एनर्जी बहुत ताकतवर है तो वो सामने वाले को डाउन कर देती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे विशेष टोटके हैं, आपको हफ्ते 10 दिन में इसको रिपीट करते जाना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। देखिए, इसका इतना ज़्यादा निगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है कि आप डिप्रेस हो जाते हैं, आपका कोई काम करने में मन नहीं लगता है, आपकी चलती चलती दुकान रुक जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, जब हमारे परिवार में, हमारे हिंदू धर्म में, जब वर वधू का ब्याह होना तय होता है और जब से लगन लग जाता है तो वर और कन्या दोनों को हाथों में कंगन पहनाया जाता है नजर दोष से बचने के लिए। लोहे का छल्ला, काली सरसों, हींग और हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर वर या कन्या दोनों को पहनाया जाता है। इससे नजर दोष से बचाव होता है, क्योंकि वर वधू को नजर नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए ये कार्य हमारे घर में रिवाज, रस्म के रूप में किया जाता है। और आज भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब भी नई नवेली बहू आती है तो बाहर की कोई निगेटिव एनर्जी ना आ जाए आपके घर में, जल से वारा करती हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास है बस। तो आपको करना क्या है, यदि आपको भी अपने घर में आने का दिल नहीं करता, आपको अंदर घुसते ही डिप्रेशन महसूस होता है, गुस्सा आता है, आपको कोई कार्य करने में दिल नहीं लगता है, ऐसा फील होता है कि इससे अच्छी एनर्जी बाहर थी, इससे अच्छा हम खुश बाहर थे, तो आपको महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। अब इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि हफ्ते में एक दिन आपको नमक का पोछा लगाना चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन संध्या के समय कपूर, गुग्गल, काली सरसों, इसकी धूनी देनी चाहिए। मैंने अभी एक रिसेंटली आपको वीडियो दी थी, यही सब नजर दोष के बचाव के भी हैं और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, कहीं घर से बाहर हैं और ऐसे में आपको नजर दोष लग जाए तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिले, इसके लिए भी हम आपको एक छोटी सी होम रेमेडी देना चाहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि छोटे बच्चों को नजर अधिक लग जाती है। आपके घर में कोई कार्यक्रम है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है तो भी लोगों की टोक लग जाती है ना। तो आप उसके लिए अपने बच्चे के सिर से थोड़ा सा सेंधा नमक और काली सरसों और थोड़ी सी लाल मिर्च लेकर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमती है, आपको जब नजर दोष उतारना है तो एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है, उल्टी दिशा में घुमाना है 7 बार और इसे अग्नि में जला देना है। अब देखिए, ये भी बहुत मुश्किल का काम है कि आप अग्नि कहाँ हम जलाएंगे। पहले के समय में चूल्हे वगैरह पे खाना बनता था तो लोग जला लेते थे, लेकिन अभी भी आप इसे कर सकते हो, इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। एक लोहे की छन्नी लेकर उनमें ये सारी चीजें डाल के गैस चूल्हे पर आप जला सकते हो। यदि आप ये करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको अपने छोटे बच्चे को हर दिन उसके स्नान वाले जल में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल के स्नान कराना प्रारंभ करें। इससे आपके बच्चे की एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती है और आपके बच्चे को नजर दोष नहीं लगता है और आपके बच्चे का गुरु ग्रह बृहस्पति भी अच्छा होता है, जिससे उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है। तो ये आपका छोटा बच्चा है और आपको बार बार उसे नजर दोष लग जाती है, कभी कभी उसके कारण फीवर भी आता है, बच्चा बहुत रोने लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
इसी तरह से बड़े लोगों को भी इस तरह से नजर दोष लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या लेना है, भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर अक्सर हम आपको पूजा की वीडियो में दिखाते हैं, सिंथेटिक कपूर का इस्तेमाल आप ना करें। जो भीमसेनी कपूर होता है, देसी कपूर के नाम से जाना जाता है, उसे आपको लेना है। और उसके साथ में कुछ बे लीव्स, तेज पत्ता आपकी रसोई में मिलेगा, तेज पत्ता जो हम मसाले में यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है। अब उस कपूर को जलाकर उसमें बे लीव्स डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कपूर के साथ में तेज पत्ते को लेकर जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है एंटी क्लॉकवाइज, अब मेरे हाथ पे मर जाएगी क्योंकि कमरे में कभी कभी उल्टा आ जाता है, तो इसलिए एंटी क्लॉक, जैसे कि घड़ी की सुई सीधी दिशा में घूमती है, उल्टी दिशा में 7 बारी वार के आपको उसे छन्नी में डाल के जला देना है। या आप किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भी कपूर आराम से जल जाएगा, उसमें वे लीव्स डाल दें। जब वो पाउडर हो जाए तो आप उसे सिंक में फ्लश कर सकते हो, या आपके गमले में मिट्टी वगैरह हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा करने से भी इंस्टेंट आपका नजर दोष उतर जाता है। आपका कोई एग्जामिनेशन है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लो एनर्जी फील हो रही है, तो भी आप ये काम कर सकते। अब दोस्तों, सभी लोगों के पास सभी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए मैं आपको 3-4 होम रेमेडी दे रही हूँ। आपको जो सूटेबल लगे आप उसे कर सकते हो। अगली रेमेडी है लौंग की। लौंग भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत सहायक होता है। तो देखिए, जब भी बहू की विदाई होती है तो लौंग वार कर दिया जाता है और अपने आने वाले चौराहे पर फेंक दिया जाता है, कि जिससे नई वरवधू को कोई टोक ना लगे, कोई नजर दोष ना लगे। इसी तरह से आप घर के किसी भी मेंबर को यदि नजर लगी है, टोक लगा है उसको, तो आप उसके ऊपर से 7 लौंग लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसे अग्नि में जला दें। अग्नि के माध्यम से ही हम नजर दोष से बच सकते हैं। अब देखिए, अग्नि बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं भी होती है, तो ऐसे में एक काम आप करिए कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, सादा ग्लास हो, कोई भी, आप बाहर गए हैं, आपको अपने घर से ग्लास नहीं लेकर गए हैं, कोई मिट्टी का बर्तन मिल रहा है वो आप ले सकते हो, या चाय पीने वाला जो कप आजकल मार्केट में आया है वो भी ले सकते हो, कॉफी वाला या पानी पीने वाला ग्लास ले सकते हो। पानी हर जगह मिल जाता है, शुद्ध साफ पानी होना चाहिए। उस पानी में आपको, आप घर में हैं तो बहुत सारी चीजें हम डाल लेते हैं, चाहे नमक डाल लीजिए, उसमें हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिए। इन सब चीजों को लेकर हम एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसे सिंक में डाल देते हैं। जल से भी हमारा नजर दोष उतरता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके घर, हमारे लोगों के यहाँ आज भी जब बहन बेटियां आती हैं तो हमारी माता जी लोग एक बड़े से पात्र में जल और थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी हल्दी डालकर, 1 लौंग डालकर लाती हैं और सभी लोगों के नजर दोष उतार कर जल बाहर फेंक के आती हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब हम घर से बाहर रास्ते में थे तो रास्ते की कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ, एनर्जी के साथ घर के अंदर न प्रवेश करे, ऐसी भावना के साथ में जब भी हमारे घर कोई मेहमान, कोई व्यक्ति रुकने के लिए आता था तो ऐसा नजर दोष हमारी दादी माँ वगैरह उतारती थी। तो ये कार्य आप कहीं भी कर सकते हो, इससे तुरंत नजर दोष आपका उतरता है। जैसे कि पानी में सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा सोखने की शक्ति होती है, तो आप ये कर सकते हो। वैसे भी अपने पूरे परिवार से नजर दोष हटाने के लिए वर्ष में कुछ ऐसे विशेष तीज त्योहार आते हैं जिन पर हम ये कार्य करते हैं। जैसे कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर नजर दोष उतारने के लिए 1 लोटा जल लेकर पूरे परिवार को एंटी क्लॉकवाइज उतार कर हम अपने चौराहे पर फेंकते हैं, या फिर एक पानी वाला नारियल, जो जल वाला नारियल होता है, वो भी लेकर अपने पूरे परिवार के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर इसे हम होलिका में डालते हैं या फिर चौराहे पर रख कर आते हैं, जल प्रवाह करते हैं, जैसे भी सुविधा होती है। इस तरह से आपके घर के परिवार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने दुकान में भी कर सकते हैं। आपका दुकान, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है तो आप एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा देसी कपूर, तेज पत्ता, काली सरसों, लौंग, ये सारी चीजें लेकर आप जलाकर पूरे घर में घुमाकर और उस राख को बहते हुए पानी में आप डाल सकते हैं। आपके दुकान, मकान में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा।
और दिन की हम बात करें तो मंगलवार शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है नजर दोष उतारने के लिए। वैसे आपको जब भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में आपको अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने घर के, अपने परिवार के, अपने छोटे बच्चों के या फिर मकान दुकान या नई वर वधू के नजर दोष को उतार सकते हैं और इसके इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं। तो आप करें और इसकी ऊर्जा को महसूस भी करें। दोस्तों कभी कभी हमारे कोई रिश्तेदार भी ऐसे आ जाते हैं, उनके जाने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो भी आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। और हफ्ते में 1 दिन अपने पूरे घर में नमक का पोछा शनिवार के दिन अवश्य लगाया करें। इससे आपके घर में एनर्जी सकारात्मक भरी रहेगी। और गोमूत्र का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे भगाएं, सकारात्मक ऊर्जा को कैसे लेकर आएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।